Dear students, welcome back. Today we will record third video of this chapter numerical methods. Lecture number 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा है बाइसेक्शन मेथड. अभी हम करेंगे बाइसेक्शन मेथड पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे. तो आज हम रिकॉर्ड करते हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 न्यूमेरिकल मेथड्स. बाइसेक्शन मेथड हम सबको पता है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर न्यूमेरिकल मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, ये उसने हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2. जस्ट सिंपल एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 2. ये क्या है? ये एक फंक्शन है. इट इज अ फंक्शन. और वो मुझे कहता है कि आप ज़रा परफॉर्म करें, मिसाल के तौर पर 2 iterations of bisection method. 2 iterations of bisection method. और उसने हमें एक इंटरवल दिया होगा. अब आपको तो पता होना चाहिए कि ये क्या कहता है. x cube minus 2 is equal to 0. x cube minus 2 is equal to 0 will be the corresponding equation. x cube is equal to 2. x आएगा 2 to the power 1 over 3. अब इसका जो एक्चुअल रूट है इस इक्वेशन का, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रूट होगा. वो अगर हम कैलकुलेटर से करें 2 to the power 1 divided by 3, तो ये आएगा 1.125992105 एंड सो ऑन. ये तो आप जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. उसने हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा फॉर एग्जाम्पल 1/2. इसके साथ एक इंटरवल गिवन होगा. 2 आइटरेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड. स्टूडेंट्स, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये हमें क्या पूछ रहा है. ये क्या चीज़ है? ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2. अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे, इस फंक्शन का एक्स क्यूब माइनस 2 का अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इसने हमें दिया है कि ये है 1, ये है 2, 3. 1/2 के दरमियान में ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा. 1/2 के दरमियान में ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर लेगा. ये तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसका रूट है. रूट अब इस इंटरवल में है. स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये पता नहीं होगा कि रूट इस इंटरवल में है या नहीं है. नो, वी हैव टू कंफर्म, वी हैव टू मेक श्योर कि इस इंटरवल में रूट है. तो ये जो इंटरवल हमें गिवन है 1, 2, इसको हमने कहा फॉर एग्जांपल ए, इसको हमने कहा बी. वो जो इंटरवल है, बाज़ बुक्स जिसको A1 और B1, वो फिर आप पे डिपेंड करता है. ये 1, 2, इसको बाज़ बुक्स पर कहते हैं कि A1 B1, क्योंकि हम दोबारा करेंगे. तो चलिए इसको कर लें, A1 B1 कह लें. A1 B1, A1 B1 या A0 B0 इनिशियली जो वैल्यूज़ हमें गिवन है. तो पहले तो मैं ये देखूंगा, कंफर्म करूंगा कि क्या इसमें रूट है. तो हमने ये देखा है कि अगर रूट बिलोंग करता है ए बी इंटरवल को, ए बी इंटरवल में, तो आउटपुट ऑफ ए आउटपुट ऑफ बी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव जवाब आएगा. यहाँ पे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए नॉट फंक्शन में पुट किया 1 क्यूब माइनस 2, आपके सामने आया -1. फिर आउटपुट ऑफ बी नॉट, आउटपुट ऑफ 2 क्यूब 8 माइनस 2 6. स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा. वैल्यू में हम इंटरेस्ट नहीं है. सिंपल हमें ये पता है कि लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, बस ये काफ़ी है. इसका मतलब ये हुआ कि रूट इसमें है. ये कंफर्म हुआ कि रूट इसमें है. अब आप करें आइटरेशन नंबर 1. आइटरेशन नंबर 1, वहाँ पे हमने ये देखा है बाइसेक्शन मेथड में कि आप दोनों को जमा करेंगे, सी मालूम करेंगे फर्स्ट टाइम, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? ए और बी को जमा करें, और ये तो साफ जाहिर है कि इसका मिड पॉइंट 1.5 होगा. A1 A0 जमा B0 डिवाइड बाई 2, 1 + 2 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5. तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि रूट बिलोंग करेगा ए सी में, तो रूट बिलोंग करेगा A0 C1 में,
या रूट बिलोंग करेगा C1 B0 में, जिसको आपने वहाँ पे AC कहा और CB कहा, एज यू विश, आपकी मर्जी। अब हम किस तरह पता करेंगे कि रूट इस इंटरवल में है या रूट इस इंटरवल में है? यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 1.5 और रूट बिलोंग्स टू 1.52। रूट या इस इंटरवल में होगा या रूट इस इंटरवल में होगा। ये हम किस तरह पता करेंगे स्टूडेंट्स? तो वही तरीका कि ये हम पुट करेंगे किस चीज़ में? ये हम पुट करेंगे फंक्शन में। आउटपुट आप मालूम करेंगे C का। यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? C1 हमने कहा है C1, तो आउटपुट आप मालूम करेंगे 1.5 का। फंक्शन में पुट किया 1.5 क्यूब माइनस 2, 1.5 क्यूब माइनस 2। कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 1.5 पावर 3 और -2, तो ये आंसर आ रहा है 1.375। ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इन दोनों में किस पे जवाब नेगेटिव है? 1 पे जवाब नेगेटिव है। तो सिंस आउटपुट ऑफ 1 और आउटपुट ऑफ 1.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि रूट बिलोंग करता है 1 और 1.5 के दरमियान में। डिस्कार्ड करें आप, हमने कहा है कि डिस्कार्ड करेंगे फिर आप CB इंटरवल, तो 1.52 ये आप ज़ाया कर देंगे। रूट इसमें है और यहाँ पे साफ ज़ाहिर भी है रूट 1 और 1.5 के दरमियान में है, मगर वो तो हम नहीं देखेंगे, वो तो हमें नहीं गिवन, हमें ये गिवन है। तो हमने मैथमेटिकली पता किया कि रूट कहाँ पे होगा। ये हमने पहला इंटरवल, मतलब ये कि उसने पहले हमें ये दिया है कि इसका रूट 1 और 2 के दरमियान में होगा। इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में क्रॉस कर जाएगा। कहाँ पे करता है मुझे नहीं पता, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, 1 1.5 1.52। अब हमें पता चला कि इस हिस्से में रूट है, तो ये हिस्सा हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब एग्जैक्टली यही अमल दोबारा फिर हम रिपीट करेंगे, आइटरेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम प्रोसेस। तो वंस अगेन आइटरेशन नंबर 2 जब मैं करूंगा, अब स्टूडेंट्स यहां पे इटरेशन नंबर 1 में तो हमने कर दिया, ये तो अब साफ जाहिर है, ये सब कुछ हट जाएगा इसमें। आइटरेशन नंबर 2, आइटरेशन नंबर 2, अब यहां पे आप लिखेंगे कंफर्म हुआ, वो बात तो बस खत्म हुई। अब हमें कंफर्म पता है कि रूट किस में है, रूट 1 और 1.5 में है। तो इसको अब आप AB कहे या A1 B1 कहे, आपकी मर्जी। इसको हमने कहा A1 B1। तो दोबारा फिर आप करेंगे इटरेशन, इसको मैंने कहा C2, वही अमल A1 B1, दोनों आप जमा करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2.5 बाई 2, 2.5 डिवाइड बाई 2 या 1.25, इजी भी था, 1.25 सॉरी 1.25। तो अब रूट किस में होगा? 1 से लेके 1.25 रूट या तो इसमें होगा 1 to 1.25 या 1.25 1.5, जो कि इसको मैंने C2 कहा है और ये A1 B1 है। A1 C कहे एज यू विश, C, और इसको मैंने कहा क्या? इसको अब मैंने कहा B1। रूट इसमें होगा या आप AC कहे, रूट AC में होगा या रूट CB में होगा। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है 1.25। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल टॉपिक। किस तरह मैं पता करूंगा कि रूट इस इंटरवल में है या रूट इस इंटरवल में है? तो मैं मालूम करूंगा आउटपुट ऑफ C, यहाँ पे C की वैल्यू C2 है, मेंशन अगर आप ना करें इट्स ओके। 1.25 पावर 3, 1.25 पावर 3, ये आया। हाँ, -2 आपके सामने स्टूडेंट्स जवाब आ रहा है क्या? जवाब आ रहा है -0.0468, नेगेटिव जवाब आ रहा है। और वहाँ पे किस पे जवाब आपका पॉजिटिव था? वहाँ पे आउटपुट ऑफ A1, वो तो स्टूडेंट्स मैंने शायद मिटा दिया है। आउटपुट ऑफ A, आउटपुट ऑफ 1 क्या आएगा? 1 क्यूब -2 आ रहा है -1, और आउटपुट ऑफ B, यहाँ पे B क्या चीज़ है? 1.5 है, 1.5, तो 1.5 क्यूब -2, इससे पहले 1.5 पावर 3 -2, 1.375। ये जवाब हमारा नेगेटिव है। इन दोनों में कौन सा पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है।
ये पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि आउटपुट ऑफ 1.5 एंड 1.25, आउटपुट ऑफ 1.25, आउटपुट ऑफ 1, ये और ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि रूट इसमें है 1.25 और 1.5 में है। रूट बिलोंग करता है 1.25 और 1.5 में। डिस्कार्ड 1.5, 1 और 1.25 का जो इंटरवल है इसको हमने डिस्कार्ड किया, रूट इसमें है। और आप देख भी रहे हैं रूट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी रूट 1.25 और 1.5 इन दोनों के दरमियान में है। आप देखिए 1.2599205 रूट इसमें है। इस तरह अब ये हम दोबारा फिर मज़ीद कर सकते हैं, मगर चूँकि हमें यहाँ पे गिवन है कि आप परफॉर्म करें 2 आइट्रेशंस, तो 2 आइट्रेशंस यहाँ तक फिर हम ये क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हुआ बाइसेक्शन मेथड। ये दोबारा फिर करेंगे हम। अगर यहाँ पे वो मुझे देता कि आप परफॉर्म करें आप 3 एट्रेशन, तो यहाँ पे फिर मैं ये लिखूँगा दोबारा, फिर वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम करेंगे 4 एट्रेशंस, 5 एट्रेशंस। जितनी ज़्यादा हम एट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो अच्छा ये डायग्राम में आप देखिए ये 1.5, ये क्या आएगा 1.25, यह जाएगा 1.25। रूट या इसमें होगा या इसमें होगा, हमें पता चला कि रूट इसमें है, ये आप डिस्कार्ड करें। फिर हम इसको मज़ीद छोटा करेंगे तो इस तरह छोटा करते करते हम रूट के बहुत करीब जा सकते हैं। मगर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड हम एग्जैक्ट रूट तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज इसका रूट जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रूट है। स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल आपने किया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ न्यूटन रेगुलर फाल्सी मेथड, वो हम पढ़ते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ये वीडियो तकरीबन 11-12 मिनट की हो गई, तो फिर मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और उसके लिए मैं बनाता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसको फिर अपलोड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हम क्लोज़ कर देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।